हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है एंड क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर इस वक्त, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो जल्दी से हम एक रीडिंग कर लेते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। एंड तक जरूर बने रहिएगा इस खूबसूरत सी रीडिंग पे। एंड शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल, एंड शफलिंग के बाद हम देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। ओवरऑल जो भी रीडिंग निकल कर आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। सो आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है, उनके पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ शॉर्ट्स, एंड यहाँ पर है कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या चल रहा है उन लोगों के दिमाग में। यहाँ है 4 ऑफ कॉइन्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। ओ सॉरी, 9 ऑफ कप्स बोला मैंने, जबकि ये एस ऑफ कप्स है। नो इशू, 9 ऑफ कप्स भी आना चाहता होगा। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी है हाई प्रीस्टेस। ओके, एंड यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर है एनर्जी है 5 ऑफ शॉर्ट्स, एंड यहाँ पर एनर्जी है आपकी टेम्परेंस। ओके, एंड यहाँ पर एनर्जी है आपके लिए 6 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, क्या एनर्जी आपकी और निकल के आ रही है लास्ट में हम देखते हैं। यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पार्टनर के दिमाग में राइट नाउ आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं आपको लेकर, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रीडिंग है। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहला कार्ड जो मुझे यहाँ पर नज़र आया है वो आया है पेज ऑफ शॉर्ट्स हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो आपकी पार्टनर की जो करंट एनर्जी आपको लेकर है वो ये कि जब भी वो इंसान आपसे आता है, आपके सामने आता है, आपसे बातचीत करता है। ओके, सो यहाँ पर तो ये इंसान जब भी आपके सामने आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो इन्हें क्या महसूस होता है, इन्हें महसूस होता है कि ये किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। मतलब ये किसी बच्चे की तरह हैं और आप किसी मदर की तरह हैं। ठीक है, जैसे आप एक छोटे से बच्चे की ना, जैसे होता है ना कि छोटा बच्चा है जो माँ से झूठ बोलता है तो माँ पकड़ लेती है तुरंत कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, तुमने यहाँ पर ये गलत बोला है, यहाँ पर तुम सही नहीं, यहाँ पर तुम सही हो। सो ओवरऑल बता देना कि ये सही है, ये गलत है, तुम यहाँ पर ये तुमने झूठ बोला है, यहाँ पर ये तुमने सही बोला है। तो यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन की एनर्जी ये रहती है कि जब भी ये पर्सन आपके सामने होते हैं या आपसे बातचीत करते हैं तो उन्हें ऐसा रियलाइज होता है कि वो बच्चे हैं और आप मदर हैं। ठीक है, एक एनर्जी उन्हें बहुत ज़्यादा आपके भीतर फील होती है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, या कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप पकड़ लेते हो। इस इंसान को पकड़ना, इस इंसान को ना तुरंत से समझ जाना क्या चल रहा है उसके भीतर, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। उस इंसान को महसूस होता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हूँ जो मतलब पता है इक्वली यहाँ पर ना एक अक्सर करके जो मैं मैसेज देती हूँ ना, इन्फीरियर सुपीरियर का कैंडल वैक्स में अक्सर निकलता है। तो ये वो इन्फीरियर सुपीरियर की एनर्जी होती है पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड हाई प्रीस्ट। एक इंसान अपने आप को बच्चे की ऊर्जा में देख रहा है, डॉटर की ऊर्जा में देख रहा है, या सन की ऊर्जा में देख रहा है, आपको मदर या फादर की ऊर्जा में देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा सुपीरियर हैं, आप ज़्यादा साइकिक हैं, आप ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, या फिर आप ज़्यादा मतलब समझ जाते हो हर चीज़ को। जैसे आपने ना चोरी पकड़ ली, क्यों तुम झूठ बोल रहे थे, ठीक है तुम झूठ बोल रही थी, यहाँ पर ये तो तुमने किया है ना, हम सब समझ में आया कि तुमने क्यों किया है। तो जैसे उसकी चल नहीं पाती, वो सोचे कि आपको मैनिपुलेट कर ले, आपको गोल गोल घुमा देने। जब तक आप उसकी एनर्जी को मैच कर रहे थे तब तक वो आपसे कोई भी झूठ बोल रहा था, कोई भी चीज़ आपको बोल रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था, आप समझ रहे थे। ठीक है, आपको तुरंत पता चल रहा था। बट राइट नाउ जो आपकी एनर्जी, उसको ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई झूठ वूठ चलता नहीं है, मैनिपुलेशन चलता नहीं है, फट से पकड़ लेते हो कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसको ना बहुत ज़्यादा अपने आप में अजीब सा इन्फीरियर महसूस होता है, जैसे महसूस होता है कि मैं कम हूँ, ये ज़्यादा है, मैं कम हूँ। ओके, इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स। ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है ये नाइट ऑफ शॉर्ट्स इस चीज़ की बात करें कि चलो मैं चलता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिखा रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पर जो एनर्जी है ना, ये कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश करी, कोई बहुत स्मार्ट तरीके से तैयार होके आए कि इस बार आपको मतलब यू नो
आपसे बातचीत करेगा, आपको कुछ बताएगा, बहुत मैच्योरली बिहेव करेगा, बहुत मैच्योरिटी दिखाएगा और आपके सामने आते ही बच्चा बन गया, ठीक है? मतलब ये एनर्जी है कि नाइट ऑफ शॉर्ट्स, वो तो जैसे ही उसको ही लगता है ना कि मैं बच्चे जैसा दिखाई दे रहा हूँ, मैं इन्फीरियर दिखाई दे रही हूँ, मैं इन्फीरियर दिखाई दे रहा हूँ, मैं कम दिखाई दे रहा हूँ, फिर वो आपकी तरफ से दौड़ लगाता है। तो 10 ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स, ये दोनों कार्ड्स इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि इंसान को आपकी तरफ आना है, लेकिन उसको बार-बार आपकी तरफ आकर ऐसा महसूस होता है कि कुछ लेवल मैच नहीं कर रहा, ठीक है? अभी भी ना जैसे लग रहा है कि आप ही ज़्यादा बड़े बने चले जा रहे हो, आप ही ज़्यादा बड़प्पन दिखाए चले जा रहे हो, आप ही ज़्यादा ना आप ही की तरफ से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो प्रॉब्लम हो कहाँ रही है? जैसे ऐसे बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्पल के साथ समझाती हूँ, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी इंसान ने आपसे कुछ बोला, आप उससे झगड़ गए कि तुमने तुमने ये बोला मुझसे, तुमने ये बोला मेरे से, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि इंसान को ना इक्वली महसूस होता है, जैसे इक्वली इम्पोर्टेंस उसे अपनी महसूस होती है कि हाँ, जैसे मैं अपने आप में हूँ वैसे ये भी है, एंड हम दोनों मतलब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ना जैसे आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा बड़प्पन या ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाई दिखा दो, जैसे कोई इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आपने जैसे आपको पता है कि जैसे होता है ना कि बच्चे होते हैं, मम्मी से थोड़ा-सा झूठ बोलकर कभी-कभी काम करते हैं, कोई चीज़ उनको चाहिए, ठीक है? तो वो बोलेंगे, घुमा-फिरा कर बोलेंगे, माँ को तो पता है कि घुमा-फिरा कर क्या चाह रहा है, ठीक है? तो जब आप कुछ किसी ऐसी एनर्जी में पहुँच जाते हैं, जैसे आप मैच्योरिटी वाली एनर्जी में पहुँच गए, वहाँ टैप इन कर गए। अब आपका आपके सामने जो भी आपके मतलब और जो लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। तो वो ना आपसे जो भी बात बोलेंगे अपने माइंड के हिसाब से, माइंड गेम के हिसाब से वो जो भी आपको बोलना चाहें, लेकिन आपके पास वो ऊर्जा है कि आप पहचान सकते हो, आप पकड़ सकते हो तुरंत, ठीक है? तो ऐसे में क्या होगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बड़प्पन दिखाने की कोशिश करो। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि आपका पर्सन आता है, अगर आप हील हो चुके हैं, तो आप ट्रिगर नहीं होंगे। आप ट्रिगर नहीं होंगे तो आप वैसे ही रिस्पॉन्स करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्स करना है, वो सामने वाले को ट्रिगर कर जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं कम हूँ, ठीक है? या फिर ज़रूरत से ज़्यादा आपने किसी को अच्छाई दिखा दी कि आपने कहा अच्छा आप इस तरीके से आए तो आपने झगड़ा नहीं किया, उस इंसान को बातें नहीं सुनाई, उस इंसान के मैनिपुलेशन में आप नहीं, और आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्स किया, तो वो चीज़ भी उसको ट्रिगर करेगी। रीज़न क्योंकि उसे लगेगा कि यार अब ये मेरे से ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है? ये ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रहा है या दिखा रही है। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने अपने आप को अभी इमैच्योर समझ रहा है, ठीक है? आपने इतनी मेहनत की तब जाकर आप उस ऊर्जा में टैप इन कर रहे हैं ना कि आप सबको इस तरह से देख सको जैसे कि बच्चा है, ठीक है? हो सकता है लोग आपसे उम्र में बड़े हों, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो हमारे ट्रिगर्स होते हैं ना, वो हमारी मैच्योरिटी लेवल को डिसाइड करते हैं कि हमारा मैच्योरिटी लेवल क्या है। अगर हम बहुत ज़्यादा उम्र के इंसान भी हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, हमारे अंदर इतने ट्रिगर्स हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो हम जब भी कोई बात होगी ना लाइफ के अंदर, तो उस पर जो हमारा रिएक्शन होगा बहुत ही बच्चों वाला आएगा, इमैच्योर रिएक्शन आएगा पूरी तरीके से। तो उससे मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है, लेकिन अगर आपकी एज कम भी है और आपके अंदर ट्रिगर्स बहुत कम है, ठीक है? तो जब भी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर आएगी, आप मैच्योरिटी के साथ डील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स आप देंगे, तो उस समय पर ये डिसाइड होगा कि इस इंसान के अंदर ट्रिगर्स कम है, इस इंसान के अंदर ट्रिगर्स ज़्यादा है, नो मैटर कि इन दोनों की एज में क्या डिफरेंस है या एज कितनी ज़्यादा अलग-अलग है। तो आपके पर्सन को कुछ ऐसा ही महसूस होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े नहीं हो सकते, छोटे नहीं हो सकते, बट एनर्जी में डिफरेंस है। एक इंसान ना मतलब हर चीज़ को अपने हिसाब से, क्योंकि जब हम नॉर्मल 3D मैट्रिक्स एनर्जी होती है हमारी, जो 3D सेल्फ होता है पूरा, वो हर बार ये डिसाइड करता है या हर बार ये करने की कोशिश करता है कि उसका जो फाइनल डिसीजन आता है वो उसके बेसिस पे आता है कि लोग क्या सोचेंगे। और हर बार वो ये ट्राई करता है कि मैं लोगों के सामने कितना होशियार बनकर दिखाई दूँ, कितना ज़्यादा मैं मतलब लोगों के सामने मतलब अपने आप को होशियार दिखाऊँ, ठीक है? वो वास्तव में होशियार होता नहीं, बस दिखने की कोशिश करता है। जब आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए आप 5D में आ गए, तो इस केस में ऐसा होगा कि आप होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, बट एक्चुअल में आप होशियार होंगे। आपकी एनर्जी होगी वो रियल में, लेकिन फिर भी आप दिखावा नहीं करेंगे। कोई इंसान आपसे बात करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मैच्योरिटी लेवल हाई है इस इंसान का। तो कहने का मतलब क्या है? मतलब समझना कि वो इंसान आता है आपके सामने ये चीज़ें, लेकिन बार-बार ना उसको महसूस होता है यार मैं कम हूँ। आपका बड़प्पन भी वो ज़्यादा देख लेता है ना, तो वो भी उसे ट्रिगर कर जाता है। या आपको ज़रूरत से ज़्यादा उसे फॉरगिव कर देना, ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे सोचना, चल छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, ठीक है? तो उसको ऐसा लगता है कि पहले की तरह झगड़ा नहीं हो रहा, पहले की तरह फाइटिंग नहीं हो रही, पहले की तरह, तो उसे क्या है, बराबरी महसूस नहीं होती। उसे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहे हो, आप ज़्यादा मैच्योरिटी से बिहेव कर रहे हो, आप ज़्यादा मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ अभी इस पर्सन की एनर्जी में देखो, आप देख सकते हो, पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड हाई पीस। तो यहाँ पर 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स ये फिर से दिखा रहे हैं कि उनको लगता था कि आप कितने इमैच्योर इंसान हो, ठीक है? कितना रोना-धोना आपका लगा रहता है, चीखना-चिल्लाना लगा रहता है। इस एनर्जी में भी मेरे व्यूअर्स रहे हैं, नो डाउट, ये तो मैंने खुद देखा है। बहुत 3-4 साल से मैं
मतलब देख रही हूँ काफ़ी सारे लोग को कमेंट सेक्शन में स्टार्टिंग में बहुत रोना धोना करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी इम्बैलेंस रहती है, और क्योंकि कोडिपेंडेंट होते हैं ना, हर चीज़ वो सामने वाले से मांग रहे होते हैं, सामने वाला उनको बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है, तो बहुत रोते हैं। और जाने कितने लोग तो ऐसे भी, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी उसके पास, यूनिवर्स बार बार ऐसे इंसान को भेजे, और बार बार नहीं, मैं नहीं जाऊँगा उसके पास, नहीं जाऊँगी उसके पास, यूनिवर्स बार बार उसी इंसान को भेजे। तब जाके उन्होंने फेस करना स्टार्ट किया, बार बार फेस करना स्टार्ट किया, बार बार फेस करना स्टार्ट किया, तब जाकर उसी इंसान जो उनकी बहुत बड़ी वीकनेस था या कमजोरी था, जिससे वो एक टाइम पर डरने लगे थे, ठीक है, उसके ट्रिगर्स से, उसी इंसान के साथ आज वो चट्टान की तरह उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, एंड वो इंसान ट्रिगर होता है। आपकी इतनी पावरफुल एनर्जी को देखकर वो ट्रिगर होता है कि यार क्या ही इंसान है, ये कितना कैसे बदल गया। ठीक है, ये यूनिवर्स का तरीका होता है कि जहां आप अपने आप को कमजोर माने, हम आपको वहीं से ताकतवर बना के दिखाएंगे। तो ये एनर्जी में आप जा चुके, तो अभी पहले ये रोना धोना करते थे आप, तो आपके पार्टनर को लगता है कि अब तो ये आपके अंदर दिखाई नहीं देता रोना धोना, तो आपने से छोड़ ही दिया, आंसू पोंछ लिया आपने कि अब नहीं रोऊंगा मैं। ट्रिगर्स है तो रोना आ रहा है, ट्रिगर्स चले गए, आपको रोना आएगा ही नहीं, आपको समझ में आएगा कि क्या है ये मैट्रिक्स है, ये सब नॉनसेंस है, ये सब बस चल रहा है, ड्रामा है, ये ड्रामे का हिस्सा है हम, ये हमारे हम रियल में नहीं है, यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। सो ये वाली एनर्जी में है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस, अगेन यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड में मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन बार बार यही सोचते रह जाते हैं कि आप इतने ज्यादा, मतलब ऐसे कैसे हैं आपकी आपके इतने सारे हाथ हैं, इस तरीके से आप काम करो, इतने सारे तरीके से काम करो। और ये कार्ड बात करते हैं, इसका एक पैर ना यहाँ पर है, ठीक है, ये जिस पर बैठी हुई है, दूसरा पैर जो इसका है पानी में है। ये बैलेंस को दिखाता है कि दोनों तरीके से बैलेंस करने की कोशिश किया जा रही है, इतने सारे हाथों से इतने सारे कामों को किया जा रहा है। ये कार्ड बात करता है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि आप ये कैसे करते हो, अभी भी आप उसे बहुत मिस्टिकल लगते हो, बहुत ही ज्यादा मिस्टिक लगते हो, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लगते हो, क्या है ये, आखिर आप क्या हो, क्या किस तरीके के इंसान हो आप। ठीक है, मतलब आपको समझना इतना इतना इम्पॉसिबल क्यों है। एक्चुअली क्या है कि अगेन आप यहाँ पर, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज पास्ट के अंदर भी थी, बट ये आप इमेच्योरिटी के साथ बिहेव कर रहे थे, बट अब आप उस एनर्जी में टैप इन करके जो आपका बेस्ट वर्जन है, आपका जो न्यू वर्जन है, उसमें आप जब टैप इन करे तो आपने अपनी पास्ट की जो भी आपकी समझदारी से अनलॉक कर ली। हाई प्रीस्ट कार्ड के साथ आप इस पर्सन को अब समझदार लगने लगे, तो जब आप इनको समझदार लग रहे हो, बहुत मल्टीटास्किंग लगते हो, ठीक है। और आपके पर्सन अभी भी नहीं समझ पाते कि जो पहले मैं समझ रहा था वो सही था, या जो मैं आप समझ रहा हूँ वो सही है, जो पहले मैं समझ रहा था वो गलत था, या अब जो मैं समझ रहा हूँ वो गलत है। मैं पहले भ्रम में था या अब भ्रम में हूँ। एक्चुअली ना पहले भ्रम में थे ना आप आज भ्रम में, पहले भी वही इंसान था आज भी वही इंसान। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम एक्चुअली सोल्यूशन ये है कि पहले वो इंसान था थोड़ा सा मैच्योर था, अब थोड़ी सी इसने अपनी मैच्योरिटी लेवल बढ़ा लिया, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही आपको मिस्टिकल लग रहा है, और आप और ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से लोगों के साथ डील कर सकते हैं तब जब आप और ज्यादा अपना मैच्योरिटी लेवल बढ़ा ले। हर व्यक्ति आपके सामने जब भी आएगा तो आपको बच्चे की तरह दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि जब भी वो कोई बात कर रहा है तो वो ट्रिगर है, बहुत ही बुरा ट्रिगर है, तो आप कुछ भी बोलोगे तो आपको रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आप उसके रिएक्शंस फेल हो जाएंगे, ठीक है, और आप भी रिएक्ट करोगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो आप रिएक्ट कब करते हो, जब ट्रिगर से ज्यादा होते हैं, राइट। तो दुख का कारण क्या है, बेसिकली हमारा खुद का हील ना होना ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, राइट। तो टेम्परेंस कार्ड के साथ आपके पर्सन आपकी यही सोच रहे हैं आपको लेकर। एस ऑफ कप्स, इस पर्सन को लगता है आप प्यार व्यार भी नहीं, अब आप इस पर्सन को दे रहे हैं, जैसे लगता है कभी कभी कि आपको कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी आपकी ऊर्जा बैलेंस है कि आप पहले की तरह इस पर्सन को फिल नहीं कर देते पूरा, जैसे कहना फुल कर देना कि तुम आए तो भर दिया हमने तुम्हें, फुलफिल कर दिया हमने तुम्हें पूरी तरीके से। तो अब वो एनर्जी भी आपकी नहीं है कि आप वो पर्सन आए पूरी तरीके से आप भर देते हो, तो वो भी मिसिंग लगता है। तो लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, बदल गए हो, क्या हो गया है। तो बहुत आप इस पर्सन को कंफ्यूज करके रखे हो, और इस वक्त आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि आपकी मैरिज कहाँ होगी, किसके साथ होगी, या आपकी मैरिज तो नहीं फिक्स हो रही है, या फिर कोई है जो आपके साथ मैरिज करना चाहता है, या ऑलरेडी आप किसी साथ कनेक्शन में तो नहीं है, आपकी मैरिज का क्या सीन है, मैरिड लाइफ का क्या सीन है। इस तरीके से आपकी मैरिज को लेकर भी जैसे इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है, और मैच को लेकर भी किसी बात को लेकर श्योर नहीं हो पा रही कि एग्जैक्टली यही है। पूछने की भी कोशिश करता है तो जैसे आंसर नहीं मिलता, जैसे आया था वो शेर बन के, नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आपने उसको ट्रिगर कर दिया और उसको ही धक्के लग गए चार अंदर से, और जैसे उसे धक्के लगे उसने भागना चालू किया आपकी तरफ से। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि आप बहुत, मतलब आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में हो क्या रहा है कि आप इस पर्सन को पहले जैसे रिएक्ट करके झगड़ते थे ना, तो उस पर्सन को एक अपनापन फील होता था, मतलब उसको लगता था हाँ आप नॉर्मल हो। लेकिन जब आप मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ गया, या फिर आप जरूरत से ज्यादा बैलेंस रिस्पॉन्स करते हो, तो उस इंसान को लगता है कि आपको समझने में उसने गलती कर दी, आप तो बड़े अलग इंसान हो, पहले तो आप अलग थे, आप अलग हो गए हो, ठीक है।
तो फिर उसकी जो भी इश्यूज़ है वो आप सरफेस कर रहे हो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं न कहीं आप ज़्यादा मैच्योर हो गए, आप ज़्यादा समझदार हो गए, वो आपके लायक नहीं है, आप ज़्यादा लायक हो गए हो। तो एक लायक नालायक वाली जो एनर्जी होती है ना, वो भी यहाँ पर आ गई, इन्फीरियर सुपीरियर, जो अक्सर आ रहा है अभी तक रीडिंग में। तो ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज़ आपने इनर वर्क करके अपने आप को इतना बैलेंस किया। तो इस पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी आपकी एनर्जी को मैच करेंगे, ठीक है? बट अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप इनर वर्क करके काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो गए हैं, तो आप अच्छे से इस पर्सन को डील कर पा रहे हो। जो पास्ट में आप इस पर्सन को डील नहीं कर पा रहे थे और ट्रिगर हो रहे थे, वो अब नहीं हो रहा है, राइट? सो ये एनर्जी है। आई होप गाइस आपको रीडिंग समझ में आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।